नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, विश्व में जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी तनावपूर्ण दिखाई दे रही हैं। इस समय आप देखिए कि हर व्यक्ति बहुत सशंकित अवस्था में है। बहुत सफोकेशन की स्थितियां पूरे विश्व में दिखाई दे रही हैं। कहीं युद्ध की स्थितियां हैं, कहीं मौसम परेशान कर रहा है, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं भूकंप की स्थितियां हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। इस तरह की स्थितियां पूरे विश्व में बनी हुई हैं। इस समय जो ग्रहों का गोचर है वो बड़ा नेगेटिव सा दिखाई दे रहा है। हमने बताया था कि जुलाई का जो ये महीना होगा ये बड़ा टिपिकल होगा, और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जुलाई का महीना आगे बढ़ रहा है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी क्रिएट कर रहा है। प्रतिदिन एक से बढ़ के एक घटनाएं आपके सामने आ रही हैं। मानसून की अगर बात करें तो इस साल का जो मानसून है वो बेहद डरावना है। मानसून का ये सीजन है, ये सही बात है, इस समय वर्षा होती ही है, लेकिन इस समय जो इस साल जो वर्षा हो रही है वो कुछ अनएक्सपेक्टेड किस्म की है। मतलब कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि वहाँ पर तबाही के हालात हैं। कई राज्यों में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जम्मू में, बंगाल में, उड़ीसा में, इन सब प्रदेशों में हाहाकार मचा हुआ है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जो गर्मी से परेशान हैं। वहाँ इतनी एक्सट्रीम लेवल की गर्मी पड़ रही है कि वर्षा का नामो निशान भी वहाँ नहीं। ये इस समय ऐसा हो रहा है। मतलब अनएक्सपेक्टेड वेदर, जहाँ पर वर्षा होनी चाहिए वहाँ वर्षा हो ही नहीं रही है, जहाँ गर्मी नहीं पड़नी चाहिए वहाँ गर्मी पड़ रही है। मतलब मौसम बिल्कुल उल्टा सीधा हो गया है। युद्ध की अगर बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से युद्ध अपने भयंकर रूप को प्राप्त करने जा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा फिर से गरमाना शुरू हो गया है। हमने कहा था ना, ये सीज फायर ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तभी मैंने कहा था कि ये युद्ध बहुत लंबा चलेगा, इतना जल्दी ये युद्ध समाप्त नहीं होने वाला है। रसिया और यूक्रेन का युद्ध आज तक चल रहा है और ये भी युद्ध उससे कम नहीं है। न ईरान पीछे हटने को तैयार है, न अमेरिका समझौता करने को तैयार है। ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं और ये पूरे विश्व पर गहराई से अपना प्रभाव डालेंगी। तो ये तो हो गई मौसम की बात और युद्ध की बात। बाकी प्राकृतिक आपदाओं की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कहीं बादल फटने की घटना, कहीं लैंडस्लाइड की घटना, कहीं भूकंप की घटना। मतलब पूरे विश्व का जो माहौल है वो बेहद डरावना किस्म का हो गया है और इसके पीछे कई प्लैनेट्स का योगदान है। देवगुरु बृहस्पति इस समय उच्च के तो हैं, हालांकि आगे जाके वो भी अस्त हो रहे हैं। कल की वीडियो में अभी हमने चर्चा की थी कि देवगुरु बृहस्पति जो है लगभग 1 महीने के लिए अस्त होने जा रहे हैं। तो इधर बीच स्थितियां जो है वो और ज़्यादा टिपिकल हो जाएंगी, क्योंकि देवगुरु जो है, जो अपना प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे थे, वो अब कम होने जा रहा है और इससे स्थितियां और ज़्यादा लिथल होंगी। 9 ग्रहों की में अगर बात करें तो शनि इस समय मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और मीन राशि में जो शनि जब जाते हैं तो ये एक तरह का प्रेशर क्रिएट करते हैं। आप देख लीजिए कि शनि जब जब मीन राशि में जाते हैं तो ये एक तरह का नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते ही हैं, एक प्रेशर बनाते हैं।
ऐसी स्थितियां जो है पूरे विश्व में इस समय बन चुकी है। हर आदमी इस समय दबाव महसूस कर रहा है, अपने आप को इजी महसूस नहीं कर रहा है। जलीय आपदाएं इस समय इसीलिए ज्यादा आएंगी क्योंकि ये शनि इस समय जलीय राशि में विद्यमान है और साथ ही रेवती नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। गुरु का तो हमने बताया था कि गुरु जो है वो शनि के नक्षत्र में इस समय है। ऊपर से सूर्य जो है वो 20 अगस्त तक पुनर्वसु में है और उसके बाद से ही आप देख रहे हैं, जब से सूर्य पुनर्वसु में गए हैं, तो हमने वीडियो में चर्चा की थी कि ये विश्व में एक अलग तरह की परिस्थितियों को जन्म देंगे। ये हिसाब किताब का समय है। 20 तारीख तक का समय जो है वो बहुत टिपिकल दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ा रोल जो विश्व में इस तरह की परिस्थितियों को जन्म देने का है वो है राहु केतु का। राहु इस समय कुंभ राशि में है और मंगल के नक्षत्र में जाकर वो एक तरह के अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके पहले तो राहु सद्भिषा में थे, यानी अपने ही नक्षत्र में थे, लेकिन अब वो धनिष्ठा में इस समय चल रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में हैं और लंबे समय तक यहाँ रहेंगे। तो एक तरह के अंगारक योग का निर्माण विश्व में हो रहा है, जिसकी वजह से परिस्थितियां आप देख लीजिए आपके सामने है। अभी तो ज्यादा दिन हुए भी नहीं है राहु को मंगल के नक्षत्र में गए हुए। और भारतवर्ष की भी हमने चर्चा की थी कि भारतवर्ष की कुंडली में तो मंगल में राहु का अंतर चल ही रहा है। तो भारत के लिए तो प्योरली अंगारक योग इस समय चल रहा है और इस समय स्थितियां भारतवर्ष की क्या हैं वो आपको पता है, उस पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता अपनी चरम सीमा पर है, कहीं मंदिर में चोरी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब एक तरह के सफोकेशन का माहौल, अराजकता का माहौल भारत में भी दिखाई दे रहा है। इसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है, इस समय प्लैनेट ही ऐसे हैं, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ही इस समय ऐसे हैं जो इन तरह की परिस्थितियों को जन्म दे रहे हैं और ये आगे अभी कम से कम अगस्त तक तो चलेंगे ही चलेंगे। यानी 12 अगस्त के बाद कुछ चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस होती हुई दिखाई देंगी। हालांकि तब शनि वक्री होंगे, वो एक अलग तरह की परिस्थिति होगी। पूरे 2026 का जो साल है वो पूरा साल ही जो है बहुत टिपिकल है, इसमें बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस बनने ही नहीं पा रहे हैं। हमने बताया ना कि एक दो ग्रह अगर पॉजिटिव होते भी हैं तो चार ग्रह फिर खराब हो जाते हैं। तो एक ग्रह के अच्छा होने से क्या होगा, जब तक बाकी के ग्रह जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। इस समय केतु जो है वो मघा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और सिंह राशि में हैं, शुक्र के साथ अपनी युति बनाए हुए हैं। हमने बताया था कि इस समय डिप्रेसिव थॉट्स लोगों के अंदर आएंगे, यानी वैराग्य की भावना इस समय जागृत होगी लोगों में। और आप देख लीजिए, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में खुद महसूस कर रहे होंगे, लोगों के रिलेशनशिप में इस समय दिक्कतें आपको दिखाई देंगी। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम डेली डिस्कशन इसलिए करते हैं कि आप जो है पहले से अलर्ट हो जाएं, आप अपनी लाइफ में देखें कि क्या क्या चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं और उनको हम कैसे हैंडल करें, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो इस समय जो है वो केतु जो है वो लोगों के अंदर डिप्रेसिव थॉट्स डेवलप कर रहे हैं, शुक्र और केतु की युति। तो हालांकि शुक्र फिर अगस्त में निकल भी जाएंगे, 1 अगस्त से, लेकिन अभी जो ये जुलाई का जो महीना है ये बड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। इस समय लोगों के अंदर से पेशेंस कम हो गया है। देखिए बात बात पर लोग जो है मारपीट करने को उतारू हो जाते हैं, मर्डर कर दे रहे हैं, गाली गलौज की घटनाएं, तमाम तरह के हालात विश्व में बन रहे हैं। वो आपको पता ही होंगे, न्यूज में आप देख रहे होंगे कि कैसी स्थितियां इस समय चल रही हैं। लोगों के अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है, क्रोध बढ़ा चढ़ा हुआ है
उसके पीछे मंगल का योगदान है और राहु का नक्षत्र परिवर्तन है। तो हमने सारे कॉम्बिनेशंस पर चर्चा की है। जैसे जैसे कॉम्बिनेशंस चेंज होते हैं मैं डे टू डे आपको अपडेट करता रहता हूँ और आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान इस समय बनाए रखने की ज़रूरत है। अक्सर लोग पूछते हैं इन्वेस्टमेंट, ये समय इन्वेस्टमेंट का नहीं है, जुलाई के बाद आप इन्वेस्टमेंट पर विचार करिएगा, क्योंकि इस समय बुध की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है जो आपका एक बड़ा नुकसान करा सकती है। तो इन्वेस्टमेंट पर बहुत ध्यान देना है और डिसीजन, अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है तो उसमें भी बहुत सावधानी रखिएगा, क्योंकि इस समय बुध का सपोर्ट आपको मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।